बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश खुरम रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। आज गला थोड़ा सा ख़राब है, तबीयत कुछ नासाज है पिछले 2-3 दिनों से। तो कल रात में सोशल मीडिया पर खबरें वगैरह हम देखते हैं कि कोई खबर हमें मिले और हम उस पर वीडियो बनाएं। तो ट्विटर पे मैं देख रहा था, एकदम से यूथियों से आज मैं मुखातिब हूँ, एकदम से वो सोशल मीडिया पर हर कोई बंदा खान साहब की वीडियो हर बंदा शेयर कर रहा है। तो मैंने पहले एक ऑडियो थी, ऑडियो मैंने सुनी। अब यकीन जाने मेरे कानों से धुआं निकल गया। वो ऑडियो मैंने जब सुनी तो एकदम से मेरे जहन में इमरान खान साहब का वो चेहरा नजर आया, मासूम सा चेहरा। हर रोज किसी न किसी यूथिया से वो बातचीत करते हैं, उनको इंटरव्यू देते हैं, तो यही कहते हैं, तस्बीह हाथ में होती है और कहते हैं कि अय्या का नाब्दु व अय्या का नस्ताईन। और इसके अलावा खान साहब बड़े मजहबी बनते हैं, हाजी सनाउल्लाह बनते हैं, अमर बिल मारूफ का नारा लगाते हैं, अच्छाई के साथ खड़े हो जाओ, रियासत मदीना बनाने के दावे करते हैं कि मैं रियासत मदीना का निज़ाम लाऊंगा। हजरत उमर फारूक की मिसालें देते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें देते हैं। तो जब मैंने उनकी पहली ऑडियो सुनी तो यकीन जाने कोई भी बंदा इस तरह की ऑडियो सुनकर कोई अच्छा तासुर कायम नहीं कर सकता इमरान खान साहब के बारे में। मसलन दुनिया के सामने, कहने का मकसद मेरा ये है कि दुनिया के सामने ये बंदा बहुत शरीफुल नफ्स, मुल्क से मोहब्बत करने वाला, दीनों इस्लाम को पसंद करने वाला बनता है। और जो इसकी असल हकीकत है वो ये जो ऑडियो आई है सामने उससे आया है। और हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये ऑडियो कहा जा रहा है कि आज से तकरीबन 7-8 साल पहले की हैं, और ये उस वक्त की हैं जब ये वज़ीर आज़म नहीं बना था और कोई इतना बड़ा ये लीडर भी नहीं था। गिने चुने इसके पास मेंबर होते थे, अपनी निशिस्त बड़ी मुश्किल से जीत पाता था। तो फिर जब ये वज़ीर आज़म बना, उन 4 सालों में आपने देखा कि वज़ीर आज़म हाउस में किस तरह टिकटॉकर लड़कियों का पसेरा था। वो जो एक हरीम शाल नामी लड़की है, वो तो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठ गई। तो 8-10 साल पहले भी ये बंदा कमाल परले दर्जे का अयाश था। इसने उस ऑडियो में उस खातून के साथ जो बातें की, और वो टेलीफोन पे मसलन कुछ ऐसी बातें हैं कि मेरी वीडियो को माएँ बहनें ख़वातीन देखती हैं, बच्चे भी देखते हैं, तो मैं वो नहीं बयान कर सकता। बंदा क्या बयान करे कि खान साहब, मैं इस वजह से वीडियो नहीं बना रहा था। हालांकि हम खान साहब का जो नज़रिया है उससे हम उसके साथ नहीं हैं, हम उससे इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन खान साहब की जब ये ऑडियो सामने आई तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि क्या कहेंगे लोगों को जाकर कि क्या खान साहब उस खातून के साथ बातचीत कर रहे हैं। फिर जब दूसरी मैंने इसकी ऑडियो सुनी, वो एक खातून सियासतदान है, आप लोग जानते होंगे लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो भी किसी की माँ बहन और बेटी हैं, तो किसी की इज्जत उछालना अच्छी बात नहीं है। तो दूसरी जो मैंने इनकी दोनों, मैं कहता हूँ कि चलो मुबैना ऑडियो हैं क्योंकि अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन जो आवाज़ें हैं भाई वो तो हर कोई कह रहा है कि नहीं जी ये खान साहब ही हैं। और दूसरी जो अहम बात ये है कि खान साहब ने अभी तक तरदीद भी नहीं की, खान साहब खामोश हैं। पहले तो ये कहते थे कि नहीं जी कोई डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए ये लोग मेरी वीडियो लाने वाले हैं, लेकिन वो वीडियो तो अभी तक आई नहीं, ऑडियो सामने आ गई। तो दूसरी जो इनकी ऑडियो सामने आई है वो 4 मिनट और आई थिंक 52 सेकंड की है। और उस ऑडियो में खान साहब ने जो कुछ किया है, अल्लाह माफ करे, कानों को हाथ लगाने चाहिए भाई। कोई भी मुसलमान, कोई भी जो इतने बड़े दावे करता है कि वो रियासत मदीना का निज़ाम लाएगा, जो हजरत उमर फारूक की मिसालें देता है, और उसकी जो असल हकीकत है वो तो भाई आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल शैतान उतर आया है। वो जो मगरबी माशरा है, खान साहब कहते हैं ना कि मैं मगरबी माशरे से बड़ा मुतासर हूँ,
हूँ तो खान साहब की अगर वो ऑडियो आपने नहीं सुनी, खासतौर पर मैं यूथियों से मुखातब हूँ, तो एक बार वो ऑडियो सुन लें। आपका जो कप्तान है, जिसे आप आलम इस्लाम का लीडर समझते हैं, जो हाथ में हर वक्त हाथ में तस्बीह लिए फिरता है, उसकी असल औकात क्या है वो आपको ये 2 ऑडियो सुनने के बाद पता चल जाएगा। जब भी हम खान साहब पर तनकीद करते हैं, भाई खान साहब से हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, हमारा खान साहब से जो खान साहब के नजरियात हैं उनसे इख्तिलाफ है। हम बहुत पहले से खान साहब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये बंदा ऊपर से कुछ है और अंदर से बस आप ये कह लें कि भाई शैतानों वाली इसकी बातें हैं, शैतानों वाली इसकी हरकतें हैं। जो ऑडियो सामने आई हैं, मुबैना ऑडियो, आप उसको देख लें या सुन लें, आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो के एंड में मैं ये कहना चाहता हूँ, हम किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करना चाहते, लेकिन हम चूंकि जिस शोबे से हैं, हम खबर को तो आपको बताना होता है कि ये खबर आई है, लेकिन वीडियो के एंड में मैं यूथियों से, इमरान खान को जो फॉलो करते हैं लोग, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा अपनी आंखें खोले। ये बंदा पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहा है। ये बंदा आप कह सकते हैं कि एक बहरूपिया है। ये बंदा झूठा है, मुल्क में फितना फसाद पैदा करने की कोशिश कर रहा है और मजहब का लबादा ओढ़ा हुआ है या ओढ़ने की कोशिश कर रहा है। जो लोग इसे कहते हैं कि नहीं जी अमीरुल मोमिनीन साहब, ठीक है जी, तो इसके अलावा और भी कहा जाता है कि नहीं जी ये तो आलम इस्लाम के सबसे बड़े लीडर हैं, उनको चाहिए कि एक दफा इनकी खान साहब की जो ऑडियो आई है सामने वो सुन लें, उसके बाद आप फैसला करें कि आइंदा जो इलेक्शन होने वाले हैं, आपके वोट का इमरान खान साहब सही हकदार है या नहीं। और एक और भी मैं आपको बात बताता चलूं, खान साहब एस्टेब्लिशमेंट पे जो तनकीद कर रहे हैं और बिला वजह तनकीद कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। एस्टेब्लिशमेंट ने, अगर आप इमरान खान साहब की पिछली 10 साल सियासत देखें तो एस्टेब्लिशमेंट ने इनका भला किया, इन पर एहसानात किए, और इनके जो मुखालफीन हैं उनके साथ क्या कुछ नहीं किया गया। भाई हम इल्जाम नहीं लगाते, लेकिन आपके सामने है सारी गेम, ऑडियो भी आई है। खान साहब अगर इसी तरह जहर उगलते रहे, भाई हमें क्या पता कौन लीक कर रहा है या कौन नहीं लीक कर रहा, लेकिन अगर खान साहब इसी तरह इदारों पर जहर उगलते रहे, ऑडियो भी आई है खान साहब की, अगर यही करतूत रहे तो जो पिछले 8-10 सालों में, खासतौर पर 4 साल दौरे हुकूमत में खान साहब ने जो करतूत, जो काले करतूत किए हैं, वो वीडियो की सूरत में मौजूद है कुछ लोगों के पास, ठीक है जी, तो वो लोग सामने ला सकते हैं। यहाँ पर मैं इदारों से भी ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा होश के नाखुन लें। ये बंदा पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है उसकी अखलाकियात को तबाह बर्बाद कर रहा है। इस पे खान साहब का एहतसाब होना चाहिए। इन 2 ऑडियो पे खान साहब को कानून के कटहरे में होना चाहिए। आपकी इस हवाले से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।